Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, welcome back after vacations. Before vacations, we have already completed remaining part of this chapter. Now, just the topic of significance of fungi and importance of fungi जो है वो आज हम इस lecture में जो है वो discuss करेंगे. So let's start it. First of all, there is the ecological importance. Ecological importance means what benefits. Yes, what benefits we get from fungi in perspective of environment. यानी environment से जो है benefits क्या हम fungi को जो है वो मिल रहा है. So fungi have great ecological impact. They are very important as decomposer and symbionts. Decomposers हम already discuss कर चुके हैं in the chapter of bacteria कि they decomposed organic matter and recycle these nutrients again in the universe between living and non-living components. एंड सिम्बियॉन्ट्स कभी हम रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं कि टू बेनिफिट्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड फ्रॉम वन अनदर. So fungi have very important as decomposer and symbiont. Fungi along with saprobic bacteria. Saprobic bacteria means के decomposing bacteria, they play vital role in recycling of organic nutrient in ecosystem. Without their activity, all the essential nutrients would soon become locked up in the mounds of dead animal plants, would be unavailable for use by organisms and life would be ceased. It means कि अगर ये nutrients decomposed ना हो, ये organic matter दोबारा से recycled ना हो, ये bacterias and fungi are not present in universe, then क्या होगा कि ये जो nutrients हैं जो dead organisms की dead bodies के अंदर present है वो उसी तरह से बरीड होकर वेस्ट हो जाएंगे और जो लाइफ है इस तरह से यूनिवर्स में अर्थ के ऊपर जो है न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे एंड लाइफ वुड बी सीज्ड. सो माइकोराइजल फंजाई इम्प्रूव द ग्रोथ ऑफ प्लांट विच आर द सिम्बियोटिक फंजाई. हम इसका भी रिलेशनशिप इस चैप्टर में पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दे आर एसोसिएटेड 95% ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वॉस्कुलर प्लांट हैव दिस एसोसिएशन. इससे क्या प्लांट्स को बेनिफिट होता है कि उनकी जो ग्रोथ है वो बेटर होती है. दे गेट मोर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द माइक्रोराइजल फंजाई डेट इम्प्रूव द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. नेक्स्ट आ जाती है लाइकन्स की इम्पैक्ट. लाइकन्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स ब्रेक दैम सेटिंग स्टेज फॉर अदर ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इकोलॉजिकल सेशन. Lichens are very good bioindicator of air quality as they are very sensitive to pollution. Bioindicators means they are sensitive. They indicate, they point out the presence of any pollutant, any degradable या any कह लें कि आपके जो भी हार्मफुल कंपोनेंट हैं उनको जो है इंडिकेट करने के लिए, उनको डायग्नोस करने के लिए जो है लाइकन्स जो है ये यूज़ होती है. सो बिकॉज ऑफ इट्स दिस क्वालिटी इट इज़ नोन एज अ बायो इंडिकेटर. द लाइकन इज़ अ वेरी गुड बायो इंडिकेटर. इसके अलावा कुछ जो फंजाई हैं डैट आर यूज फॉर बायोरेमिडेशन पर्पस. बायोरेमिडेशन भी हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज़ बायोरेमिडेशन के रिमूवल ऑफ हार्मफुल प्लूटेंट इन्वायरमेंटल पॉइजन जो है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इन प्लूटेंट पार्टिकल्स की लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही जो रिमूवल है ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हैवी मेटल्स जो हैं उनकी पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए एल्जी यूज़ की जाती है. इसी तरह से फंजाई भी जो है ये भी बायो रेमिडेशन के पर्पस के लिए यूज़ की जाती है. नेक्स्ट आ जाता है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बाद कमर्शियल इंपॉर्टेंस, यानी इकोनॉमिकली हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो इकोनॉमिक पावर है उसको क्या फंजाई से बेनिफिट मिल रहा है. तो इसमें सबसे पहले आ जाता है इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई. सम फंजाई जो है दे आर यूज फॉर ईटिंग पर्पस डैट इज़ नोन एज द एडिबल, यानी ईटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रही हैं तो वो एडिबल हैं. अबाउट 200 स्पीशीज़ ऑफ मशरूम, फॉर एग्जांपल एगेरिशियस स्पीशीज़, मोरल्स, ट्रफल्स, ये सारी की सारी क्या हैं, दे आर एग्जाम्पल ऑफ एडिबल फंजाई. कुछ जो है इनमें से एस्कोमाइसीड्स हैं, कुछ बेसिडियोमाइसीड्स हैं
जैसे ये यहाँ पर एग्जांपल आपको दी हुई है, ट्यूबर स्पीशीज़ दे आर द बिलोंग्स टू एस्कोमाइसीड्स। इसके अलावा कुछ जो तमाम की तमाम जो स्पीशीज़ हैं फंजाई की, दे आर नॉट यूज फॉर ईटिंग पर्पस। बिवेयर ऑफ पॉइजनस मशरूम कॉल्ड द टोडस्टोल। आपने अक्सर सुना है कि मशरूम जो है वो ईटिंग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, पिज़्ज़ाज़ वगैरह में यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ मेंशन किया हुआ है कि बिवेयर ऑफ पॉइजनस मशरूम के कुछ जो मशरूम की स्पीशीज़ हैं डैट इज़ द पॉइजनस। फॉर एग्जांपल द टोडस्टोल, जैसे कि इसकी एग्जांपल्स में आती हैं डेथ कैप या डेथ एंजल, दीज आर द नेम ऑफ फंगस। ठीक है, इनके पॉइजनस मटेरियल को टोडस्टोल्स बोलते हैं, और उन फंजाई को, उन फंगस के नेम्स क्या हैं, डेथ कैप, डेथ एंजल। साइंटिफिक नेम है इनका अमेनिटिया या जैको लैंटर्न मशरूम। फिर नेक्स्ट इसके बाद है रेंडर मोस इज़ यूज्ड एज अ फूड फॉर रेंडर। रेंडर्स जो है ये जो कोल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर एज अ जो है वो जिस तरह हॉर्स हमारे यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं हैवी सामान वगैरह उठाने के लिए, इसी तरह ये कोल्ड एरिया में रेंडर एक जो है वो मैमल टाइप जो है ऑर्गेनिज्म है। तो रेंडर के लिए जो है वो रेंडर मोस जो है वो एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ किया जाता है। एंड सम अदर लार्ज एनिमल्स इन आर्टिक, सब आर्टिक एंड बोरल रीजन में जो है ये इनके लिए जो है एज अ फूड कंपोनेंट यूज़ किया जाता है। दिस रेंडर मोस इज़ अ लाइकन नॉट मोस। मोस जो है एक्चुअली प्लांट्स हैं, तो यहाँ इसके नेम के साथ अगर मोस लिखा हुआ है तो इट डजेंट मीन कि दिस इज़ अ प्लांट, दिस इज़ अ लाइकन, दिस इज़ अ फंगस। सो नेक्स्ट इसकी आ जाती है कि इसका इंडस्ट्रीज़ में क्या यूज़ है। बिकॉज ऑफ देयर फर्मेंटिंग एबिलिटी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मोस्टली जो बेकरीज़ की प्रोडक्ट्स हैं उसमें यीस्ट यूज़ होती है, सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसे, साइंटिफिक नेम ऑफ यीस्ट। सो दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड लिक्वर. Penicillium species are used for giving flavor, aroma, characteristic color to some cheese. Some species of Aspergillus are used for fermenting or producing soya sauce and soya paste from soybean. ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो सोया सॉस वगैरह की जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उनमें एस्परजिलस स्पीशीज़ यूज़ होती हैं। पेंसिलियम जो है ये चीज़ वगैरह को बनाने में यूज़ होती हैं। इसी तरह सिट्रिक एसिड जो है जो सिरका जिसे आप बोलते हैं, दिस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम एस्परजिलस स्पीशीज़। थर्ड इसका पॉइंट है कि एंटीबायोटिक्स यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में फंजाई का क्या यूज़ है। फंजाई आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड सम अदर ड्रग्स. Penicillium was the first antibiotic to be ever discovered by Alexander Fleming. पढ़ा होगा आपने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का इंग्लिश के नॉवेल्स में। ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर फर्स्ट एंटीबायोटिक विच इज़ पेंसिलिन, एंड दिस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फंगस पेंसिलियम नोटाटोम. लोवास्टीन, अब इस जो है और इसके अलावा पेंसिलियम के अलावा और जो एंटीबायोटिक्स के यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि लोवास्टीन इट इज़ आल्सो एन एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम फंगस. दिस इज़ यूज फॉर लवरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल. साइक्लोस्पोरिन ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल फंगस इज़ यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फॉर प्रिवेंटिंग ट्रांसप्लांट रिजेक्शन. एंड एर्गोटीन टू रिलीव वन काइंड ऑफ हेडेज, माइग्रेन. माइग्रेन सुना होगा आपने, माइग्रेन को जो है उस क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए जो है वो ये यूज़ की जाती है एर्गोटिन. इसके अलावा ग्रेजोफ्लेवन, इट इज़ ऑल्सो एन एंटीबायोटिक दैट इज़ यूज टू इनहिबिट फंगल ग्रोथ. दैट इट मीन्स कि दिस इज़ यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल. बायोलॉजिकल कंट्रोल की एग्जांपल में आ जाता है कि ग्रेजोफ्लेवन इज़ यूज टू इनहिबिट फंगल ग्रोथ, यानी जो हार्मफुल फंगस हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए ग्रेजोफ्लेवन जो है एज अ एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है. फिर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसका यूज़ है. नेचुरल डाइज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन दैट आर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़. यीस्ट का जो है वो एक बहुत ही जेनेटिक, बहुत इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जेनेटिक रिसर्च में है. बिकॉज ऑफ देयर रैपिड जनरेशन एंड रैपिड इंक्रीजिंग पोल ऑफ जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन, यीस्ट वर द फर्स्ट यूकैरियोट्स to be used by genetic engineering. In 1983, a functional artificial chromosome was made in Saccharomyces cerevisiae. The same yeast was first eukaryote whose genomic sequence was completely studied in 1996, and yeast are also being investigated for production of some hormones. Pink bread mold neurospora have also been used for genetic research. So this is the use of yeast and other fungus in genetic engineering and molecular biology.
सो नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई। फंजाई की वजह से हमारी मौशियत को क्या नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें जो है वो प्लांट डिजीज़ आ जाती हैं कि प्लांट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। फंजाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी सीरियस प्लांट डिजीजेस बिकॉज दे प्रोड्यूस सेवरल एंजाइम्स दैट कैन ब्रेक डाउन सेलुलोज। सो इवन दे कैन ब्रेक लिग्निन एंड इवन क्यूटेन। सेलुलोज जो है इजीली डिग्रेड नहीं होता, इजीली उसकी ब्रेक डाउन नहीं होती, लेकिन फंगस है वो सच hormones that enzymes that can even break cellulose. All plants are susceptible to them. So extensive damage due to rust and smut disease of wheat, corn and rice prompted mass displacement and starvation to death of many people. So अगर ये plants जो हैं फंगस से इम्पैक्ट हो जाते हैं, फंगस से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो उन एरियाज़ के अंदर फूड की शॉर्टेज होने की वजह से इवन के वहाँ पर स्टावेशन भी हो सकती है, माइग्रेशन भी हो सकती है। अब यहाँ पर डिजीज़ के नेम्स मेंशन किए हैं कि जैसे कि पाउडरी मेल्ड्यू ऑन ग्रेप्स, रोज़, वीट। आपने अक्सर देखा होगा ग्रेप्स के ऊपर जो है वो ग्रेप्स जो हैं कुछ डेज़ के लिए अगर हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो ऐसे ब्लैकिश शेड में हो जाते हैं, तो वो क्या है, पाउडरी मेल्ड्यू। इसी तरह एर्गोट ऑफ रे, रेड रूट ऑफ शुगर कैन, पोटैटो विल्ट, कॉटन रूट, एप्पल स्कैप जो एप्पल्स के ऊपर लगती हैं, इसी तरह ब्राउन रूट ऑफ पीचीज, plums, apricot and cherries are some other common plant disease caused by fungi. So these are all fungus disease which are present in plants. नेक्स्ट आ जाती हैं आपके पास एनिमल डिजीज़। फंगस ऑल्सो कॉज सर्टन एनिमल डिजीज़, फॉर एग्जांपल रिंग वर्म एंड एथलीट फुट्स आर ससेप्टिबल फंगल इन्फेक्शन कॉज बाय सर्टन इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई क्या ड्यूट्रोमाइसीड्स क्लास से बिलोंग करती हैं। तो ये क्या करती हैं कि रिंग वर्म एंड एथलीट फुट की जो डिजीज़ है ये कॉज करती हैं। इसी तरह कैंडिडिया एल्बिकेंस। बच्चे इनके जो नेम्स हैं आप देख सकते हो कि ये टैलिक्स में लिखे हुए हैं, तो ये क्या है इनके साइंटिफिक नेम्स। इनको जो है वो अपने बड़ी ध्यान से लिखना और एज सच ही लिखना है। कैपिटल नेम जो वो जीनस नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना और स्पीशीज़ नेम जो है वो स्मॉल लेटर से जो है अपने स्टार्ट करना है। सो कैंडिडिया एल्बिकेंस आर यीस्ट कॉज ओरल एंड वेजिनल थर्स्ट, कैंडिडिया और कैंडियोसिस। इसी तरह से हिस्टोप्लाज्मोसिस, दिस इज़ अ सीरियस इन्फेक्शन ऑफ लंग्स caused by inhaling spores of fungus which is common in soil contaminated with bird feces. ठीक है, ये जो डिज़ीज़ है हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये क्या है डिज़ीज़, इसके अंदर लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है। और कैसे ये प्रोड्यूस होती है, बाय इनहेलिंग स्पोर्स ऑफ फंगस दैट इज़ प्रेजेंट इन सॉइल कंटामिनेटेड विद बर्ड feces. If infections spread into bloodstream and then to other organs, it cause can be serious and even fatal. यानी दिस डिसीज इज़ वेरी फैटल। नेक्स्ट है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। इट इज़ अ फंगस स्पीशीज डैट कॉज एस्परजिलोसिस बट ओनली इन पर्सन विद डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम सच एज एड्स एंड मे कॉज डेथ। यानी ये जो डिजीज़ है दिस इज़ नॉट सो डेंजरस बट इन दोज पीपल दैट हैव ऑलरेडी डिफेक्टेड या वीक इम्यून सिस्टम, उनके अंदर जो है इट कैन इवन कॉज डेथ। some strains of aspergillus produce one of the most carcinogenic यानी cancer causing mycotoxin produced by fungi called aflatoxin. ये क्या है ये aflatoxin? This is a toxin produced by fungi and this is mycotoxin. Aspergillus contaminates improperly stored grains such as peanuts and corns etc. Milk, egg and meat may also have small traces of aflatoxin. Any moldy human food and animal forage products should be discarded. नेक्स्ट है ergotism. दिस इज़ कॉज बाय ईटिंग ब्रेड मेड फ्रॉम पर्पल एर्गोट कंटामिनेटेड रे फ्लोर। यानी जिस ब्रेड के ऊपर जो है फंगस का अटैक हुआ हो उसको ईट करने से, कंज्यूम करने से ये डिजीज़ डिवेल्प हो सकती है। द पॉइजनस मटीरियल इन द एर्गोट कॉज नर्वस स्पैसम यानी नर्वस सिस्टम की ब्लॉकिंग, कन्वल्यूजन बेहोशी हो सकती है, साइकोटिक डिल्यूजन एंड इवन जेनरा यानी मैडनेस भी हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाती हैं सैब्रोबिक फंजाई डिकम्पोजर्स जो हैं वो उनके हार्मफुल इम्पैक्ट्स क्या हैं। थर्ड पॉइंट में ये हम डिस्कस करते हैं। सैब्रोबिक फंजाई आर नॉट ओनली यूजफुल रिसाइकल but also incalculable damage to food, wood, fiber and leather by decomposing them.
दैम, यानी एक तरफ हम अगर डिस्कस कर रहे हैं कि ये फंजाई आर वेरी इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल्स करती हैं, तो दूसरी तरफ इन्हीं डिकम्पोजर्स का एक हार्मफुल इम्पैक्ट ये भी है कि ये फूड को, वुड को, फाइबर और लेदर्स को जो है वो डिकम्पोज करके यूज़फुल जो हमारे इस्तेमाल में आने होते हैं या जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं उनको भी ये डिकम्पोज कर देती है. So 15 to 50% of world's fruit is lost every year due to fungal attack. Wood rooting fungi destroy not only living trees but also structural timber. जो wood rooting है, जो लकड़ी के ऊपर लग जाती है, वो ना सिर्फ ये कि ट्रीज़ की वुड को डिस्ट्रॉय करती है, बल्कि जो फर्नीचर हैं, जो टिम्बर्स हैं, जो हमारे घरों में डोर्स वगैरह लकड़ी के बने होते हैं, उनको भी इवन के ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इसी तरह ब्रैकेट या शेल्फ फंजाई कॉज लॉट ऑफ डैमेज to stored cut lumber as well as stands of timber of living tree. Pink yeast rhodotrola grow on shower curtains, जो शॉवर्स वॉशरूम वगैरह में होते हैं एंड अदर मॉइस्ट प्लेसेस पर, टैप्स वगैरह के आसपास आप अक्सर देखते हो कि वो ब्लॉकेज हुई हुई होती है. तो सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ पिंक yeast rhodotrola. This is all about today's lecture, significance of significance and importance of fungi. This is very important topic, both in short questions and in long questions. So any question regarding to today's lecture, you can ask it in groups. Thank you.